बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 14 मार्च 2025 जुम्मे के दिन इमरान खान की अदालत पेशी का मामला इंतहाई खतरनाक हुआ है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में आज होने वाली कार्रवाई, उस कार्रवाई के दौरान जस्टिस साहब का यह कहना कि इमरान खान को यहां पर अदालत में पेश किया जाए और उसके बाद जो अदालती अमले का जवाब है, यह पूरी की पूरी समाअत का अहवाल और इस सब के अंदर जस्टिस साहब की तरफ से अदालती अमले को कप्तान तक भेजने की और कप्तान से मुलाकात करने का जो हुक्म है, यह एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर केस जो है वो एक और रुख भी ले सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब से किसी अदालती नुमाइंदे की ये मुनफरिद किस्म की मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात में बहुत कुछ खुल सकता है, बहुत से खाते खुल सकते हैं। और आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बड़ा खड़ाक किया है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, जबकि इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त प्लान कर ली गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ होंगे, लेकिन वो अकेले नहीं होंगे। उनके साथ कौन कौन होंगे, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई। इसके हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन पहले इमरान खान साहब का जो केस है उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, अब केस बेसिकली ये बड़ा सादा सा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की वकील मशाल यूसुफजई, जो कि बुशरा बीबी की तर्जुमान भी थी, अब वो तर्जुमान नहीं रही, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मुशीर भी थी, उस ओहदे पे भी नहीं रही। मशाल यूसुफजई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की और वो पटिशन फिक्स हो गई जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रूबरू। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के मुकदमात जो हैं उनकी जेल समातों में उनकी वकील मशाल यूसुफजई को जेल दाखिले से रोकने पर तौहीन अदालत के केस में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जैसे ये केस शुरू हुआ तो उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जो है उसे 12 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। अब इस सबके अंदर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इमरान खान से मिलकर और पूछ कर आएं और अदालत को बताएं कि मशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं। अगर अदालत सुप्रिंटेंडेंट के बयान से मुतमईन ना हुई तो 3 बजे इमरान खान को अदालत में पेश करना होगा। आईजी इस्लामाबाद इमरान खान की अदालत पेशी के इंतजाम करेंगे। अब ये एक ऐसा हुक्म था अदालत की तरफ से जिसने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। यानी कि जस्टिस साहब ने जैसी केस की समाअत उन्होंने कहा 12 बजे सुप्रिंटेंडेंट आए, खान साहब से पूछ के आए, खान साहब का मौक़िफ़ हमारे सामने रखे, अगर हम मुतमईन ना हुए तो तैयारी करें आईजी इस्लामाबाद सिक्योरिटी की, 3 बजे इस अदालत के अंदर इमरान खान साहब को अडियाला से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश किया जाए। अब जाहिर बात है निज़ाम ने इमरान खान साहब को आज तक कहीं पर पेश नहीं होने दिया और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी वीडियो लिंक के जरिए, आपको याद है, खान साहब पेश हुए थे और उसमें भी वो सारी समातें पब्लिक जो होती थी, जो लाइव दिखाई जाती थी, वो भी नहीं दिखाई गई। अब हुआ ये नाज़रीन इकराम के सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। वकील मशाल यूसुफजई को इमरान खान के मुकदमात की समातों में अडियाला जेल दाखिले की इजाजत ना देने पर तौहीन अदालत केस की समात दोबारा से शुरू हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो हैं उनके सामने जब जो सुप्रिंटेंडेंट है उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को 2 बजे वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया जाए, यानी कि वीडियो लिंक इमरान खान साहब की वीडियो अदालत में चले और वो आकर खुद बयान दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने ऑर्डर किया कि इमरान खान को अगर वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करना मुमकिन नहीं है तो उन्हें फिर 3 बजे जाती हैसियत में इस अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी मशाल यूसुफजई अब ना हमारी वकील हैं और ना ही फोकल पर्सन, हम इनसे मुलाकात करना ही नहीं चाहते। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जस्टिस साहब में और सुप्रिंटेंडेंट में अहम तरीन मुकालमा भी हुआ और सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि अदालत एक मौका और दे दे, हम मुलाकात करवा देंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि ये हम पहले कई बार कर चुके हैं, फिर वही होता है। सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि अदालत एक मौका दे, मैं अभी जाकर मुलाकात करवा देता हूं। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि जैसे आपने कहा कि अब मेरे ऑर्डर लिखवाने के दौरान कोई मुदाखलत ना करे, इमरान खान को 2 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, नहीं होता तो 3 बजे इमरान खान को फिजिकली पेश करें। लेकिन फिर क्या हुआ जी? अब नाज़रीन किराम आप ये देखें कि जस्टिस सरदार एजाज जो हैं उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस अदालत ने तौहीन अदालत केस में आपकी रजामंदी से एक ऑर्डर किया, लेकिन आपने उस पर भी अमल दरामद नहीं किया, आपने इस अदालत को मजाक बनाया हुआ है। सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कहा कि जी अब हमारी वकील नहीं रही, इसलिए ये सारे मामलात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दिया, जिस में सुप्रिंटेंडेंट जेल के बयान की हकीकत मालूम करने के हवाले से कहा कि भाई वो सच बोल भी रहा है कि नहीं। इमरान खान ने अगर बयान की तरदीद कर दी तो फिर
सुप्रीडेंट जो है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अगर तस्दीक कर दी तो फिर केस ही खत्म हो जाता। लेकिन अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि कुछ बड़ी डिफरेंट सी चीजें हुई हैं और इसमें यह बताया गया कि जी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा सकती। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत ने इमरान खान को वीडियो लिंक या फिजिकली इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि भाई स्टेट का, हुकूमत का यह मौकफ है कि इमरान खान को हम पेश नहीं कर सकते। अब यहां पर अहम चीज यह हुई कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। अडियाला जेल में लिंक डाउन है। मेरी आईजी इस्लामाबाद से बात हुई है, सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस फिजिकली भी पेश नहीं किया जा सकता। यह बहाना बनाया गया कि जी वहां पर इंटरनेट डाउन है, इसलिए ऑनलाइन नहीं आ सकते। और इस्लामाबाद के आईजी से बात हुई है सिक्योरिटी के, आपको पता है हालात कितने खराब हैं, हम नहीं पेश कर सकते। अब हुआ यह नाज़रीन कराम के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल में लिंक डाउन होने का बयान हल्फी और आईजी इस्लामाबाद से सिक्योरिटी सूरत हाल का बयान हल्फी तलब कर लिया कि ये ना हो ना झूठ बोल रहे हैं, कल को इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर चीजें सामने आएंगी। तो ये जरा रिटन फॉर्म में सुप्रीडेंट दे कि जी अडियाला का लिंक डाउन है और आईजी जो है वो रिटन फॉर्म में बयान हल्फी दे कि जी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो खराब है। अब यहां पर हुआ ये नाज़रीन कराम कि जस्टिस सरदार इजाज खान ने कहा कि इस तरह तो आप पेश कर नहीं रहे। उन्होंने कहा कि लॉ क्लर्क जो है सकीना बंगश, वो अब कमीशन हम उन्हें मुकर्रर कर रहे हैं और वो अदालती कमीशन के तौर पर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होगी और इसमें 4 सवालात जो हैं उनका जवाब जो है वो कमीशन तलब करेगा। और ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। वो 4 सवालात हैं, क्या वो मैं आपको बता देता हूं। एक सवाल तो यह नाज़रीन कराम के मशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील है या नहीं, इमरान खान से वकला की फहरिस्त की तस्दीक करवाई जाए और इसके साथ ही साथ यह बताया गया कि इमरान खान को वकालतनामे दस्तखत कराने की इजाजत है भी या नहीं। अब ये वो सवालात हैं जो कि गेम चेंजर है। मशाल यूसुफजई इररेलेवेंट है। इसमें दो चीजें, खान साहब से वकला की लिस्ट शेयर की गई कि नहीं और खान साहब को वकालतनामे साइन करवाने की इजाजत जो कि नहीं है। वकालतनामे साइन करवाने के मामले के अंदर रोड़े अटकाए जाते हैं और ये लॉ के अंदर रुकावट डालने और जुडिशल सिस्टम और जुडिशल प्रोसीडिंग्स के अंदर रुकावट डालने और फेयर ट्रायल के उसूलों के खिलाफ होने के मुतरादिफ ये इकदाम है निज़ाम का। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि समात के इख्तिताम पर सुप्रीडेंट अडियाला जेल को जस्टिस साहब ने मुखातिब करते हुए कहा कि कमीशन की रिपोर्ट अगर आपकी बातों की तस्दीक करेगी तो आपको आइंदा समात पर पेश होने की जरूरत नहीं, और अगर कमीशन आपके बयानात की तस्दीक ना करे तो आप आइंदा समात पर पेश हो जाइएगा, क्योंकि फिर ऑब्वियसली इसमें एक यही मतलब है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। अब मामला मशाल यूसुफजई तक रहा नहीं है। खान साहब ये भी कह देना कि मशाल यूसुफजई मेरी वकील अब नहीं रही, मैं उसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन जो कमीशन जस्टिस साहब ने मुकर्रर किया और अदालती अमला जाकर मिलेगा वो गेम चेंजर है। और वो कमीशन जाकर क्या कहेगा, वो इमरान खान से पूछेगा कि वकला की फहरिस्त दी जाती है, आपकी मुलाकातें करवाई जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अच्छा, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का फैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस्तगासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। एक और केस में खान साहब सुरखरू साइफर केस उड़ चुका था, लेकिन अब तफसीली फैसला आया है और यह रिटन फैसला जो है ये भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुरखरू करता है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि 25 सफात पर मुश्तमिल यह फैसला है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जून में मुख्तसर फैसला जारी किया था और जिसमें डिवीजन बेंच ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी किया था और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की सजा जो है उसे कलअदम करार दे दिया गया था। और अब इस सब के अंदर कहा गया है कि रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चला। इमरान खान साहब के ऊपर केस जो है उनके खिलाफ साबित करने में इस्तगासा नाकाम रहा और मुल्जिमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात हुआ। सरकारी वकील को तैयारी के लिए महज एक दिन दिया गया। सारे जो ट्रायल के अंदर 2 नंबरियां थी उनके ऊपर एक तहरीरी चले, एक रिटन फॉर्म में ये चार्जशीट है इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाले ट्रायल की। अब जरा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। नाज़रीन इकराम, डीजीआईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इससे पहले आपको पता है कि डीजीआईएसपीआर अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नॉर्मली इससे पहले हमने देखा एक दफा डीजीआईएसपीआर और एक डीजीआईएसआई बाबर इफ्तिखार साहब के साथ नदीम अंजुम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अब जो वजीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआईएसपीआर के साथ होंगे। तो इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली रिगार्डिंग बलूचिस्तान इशू। आई डोंट थिंक कि इसमें 9 मई या दीगर चीजों के ऊपर बात होगी जैसे गुज़श्ता डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात होती है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली अगर पॉलिटिकल जो एक प्रोपेगेंडे की बात डीजीआईएसपीआर ने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में की थी वो होती है या नहीं, ये भी हमें देखना होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।